त्रिनेत्र टीवी परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का पावन पर्व आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व को लेकर जिलेवासियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी के तहत आज घर घर में मां लक्ष्मी का पूजन कर घर में सुख समृद्धि व विश्व कल्याण की कामनाएं की जा रही है। वहीं दीपोत्सव के अवसर पर पूरा शहर सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा है। दीपावली के इस शुभ अवसर पर आज जिले भर के बाजार भी पूरे दिन गुलजार रहे। जिला मुख्यालय पर भी लोगों ने जमकर खरीदारी की। इस अवसर पर जिले के जनप्रतिनिधियों ने भी बाजारों का भ्रमण कर व्यापारियों व शहरवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की। इसी क्रम में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी आज जिला मुख्यालय के सुभाष चौक से मोजासिया चौक तक व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जाकर सभी दुकानदारों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान राठौड़ ने कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु मास्क भी वितरित किए व सभी को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए कहा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, डॉक्टर वासुदेव चावला, पूर्व सभापति विजय शर्मा, पूर्व उप सभापति अनवर थीम सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। परंपरागत रूप से बरसों से होली और दीपावली के शुभ अवसर पर शुभकामनाओं का आदान प्रदान शहर वासियों से, ग्रामीण वासियों से, चूरू वासियों से करते आए हैं। आज उसी के क्रम में दीपोत्सव के शुभ अवसर पर पूरे बाजार में घूमकर शुभकामनाएं दी हैं। ये दीपावली चूरू के लिए अमन, चैन और विकास लेकर आए। चूरू पर कोरोना का कहर बिल्कुल नहीं आए। कोरोना हारे चूरू में, चूरू जीते। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क भी पहने। मास्क वितरण का काम भी हमने साथ साथ किया। शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। ढेरों सारी शुभकामनाएं आज के इस पौराणिक पर्व पर, दीपोत्सव पर चूरू वासियों को, राजस्थान वासियों को और सभी लोगों को। चूरू नगर परिषद की सभापति पायल सैनी व इरशाद मंडेलिया ने भी मुख्य बाजार का भ्रमण कर व्यापारियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सभापति ने सभी को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना व मास्क लगाने की हिदायत दी। उन्होंने निःशुल्क मास्क का भी वितरण किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। दीपावली का त्योहार है। भारत का हिंदू रीति रिवाज का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली का माना जाता है। इस शुभ अवसर के ऊपर आज सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व आम जन के द्वारा पूरे बाजार में सबसे स्नेह मिलन का अवसर जो है वो प्रोग्राम रखा गया है। सभी दुकान वालों को उनके साथ रामाशामा की गई है। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई है। साथ ही में सभी जो बिना मास्क के घूम रहे हैं उन सबको मास्क लगाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना व दीपावली के पर्व पर बाजारों में भी हो रही भीड़ को मद्देनजर देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। प्रदेश सरकार व जिला कलेक्टर के आदेशानुसार चूरू नगर परिषद की ओर से शहर के विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगाकर बिना मास्क के बाजार आने वाले राहगीरों को निःशुल्क मास्क वितरित किए जा रहे हैं। चूरू से 2 दिन से मास्क निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। पायल जी सभापति के निर्देशानुसार फ्री में कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। बिना मास्क किसी को आने नहीं दे रहे। 4 जगह स्टॉल हमारे लगे हुए हैं और जनता की सेवा में दीपावली पर ये सेवा कर रहे हैं। मतलब 1 लाख, लगभग 1 लाख वितरित हो चुके हैं हमारे पूरे ऑफिस के हिसाब से। हमारी स्टॉल पे आज तो 250 लगभग हो चुके हैं सुबह से अभी तक। आपका नाम? मेरा नाम खाली राम पारिक, रीड क्लास है। रतनगढ़ में भी दीपावली के अवसर पर बाजारों में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक दीपोत्सव पर सभी ने जमकर खरीदारी की। लोगों ने मिठाई, कपड़े, राशन, जूते, चप्पल सहित घरेलू सामान की खरीदारी की। वही लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद रहा। अशोक स्तंभ, घंटाघर, सब्जी मंडी, मेहंदीपुर बालाजी आदि स्थानों पर जवान तैनात रहे तथा यातायात को वन वे रखा। दीपावली त्योहार को देखते हुए प्रशासन ने भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रखा है। सूबे के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर मंत्री ने कहा है कि कोरोना काल के दौरान चिकित्सा विभाग व स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा किए गए कार्य की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। इस अवसर पर उन्होंने सभी चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों को पर्व की हार्दिक बधाई दी। दीपावली के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विशेष तौर से जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के परिवार के जो सदस्य हैं, जिन्होंने पिछले 8 महीने से राजस्थान की जनता को बचाने में जिस शिद्दत के साथ
काम किया है उनके परिजनों को भी बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। संक्रमण का दौर कोरोना महामारी का चल रहा है, अभी एक पीक हमारा आ चुका, दूसरे पीक के आने की संभावनाएं बनी हुई है, जैसा हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स बोलते हैं। पिछले 4-5 दिनों से जैसा आप देख रहे हैं कि चाहे फेस्टिव सीजन की वजह से, चाहे मौसम बदलने की वजह से और पोल्यूशन का लेवल बढ़ने की वजह से पॉजिटिव केसेस की संख्या में वृद्धि हो रही है और अनुमान है कि एक पीक और आ सकता है। ऐसे में इस त्योहार को हम अधिक सावधानी के साथ मनाएं। बार बार हाथ धोने की जो सलाह दी जा रही है उसको अपनाना चाहिए। 2 गज की दूरी, सामाजिक दूरी बना के रखनी चाहिए। समूह में एकत्रित नहीं होने की बात हमको जीवन में अभी अपनानी चाहिए, क्योंकि महामारी का ये दौर खत्म नहीं हुआ है। राजस्थान सतर्क है और इंतजामात हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने पूरे माकूल किए हुए हैं। किसी भी चीज की कमी है नहीं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से इस महामारी के इफेक्ट्स आ रहे हैं, किसी को हार्ट को इम्पैक्ट कर रहा है, किसी का किडनी इफेक्ट कर रहा है, किसी के लंग्स खराब हो रहे हैं, किसी को डायबिटीज नहीं है उसको डायबिटीज हो रही है, पैनक्रियास पे असर आ रहा है, जिनको ब्लड प्रेशर नहीं उनको ब्लड प्रेशर हो रहा है। कोविड से ठीक होने के बाद भी जिस तरह के साइड इफेक्ट्स आते हैं, मानसिक रूप से तनाव की स्थिति में भी व्यक्ति आ रहे हैं, तो उनका अवसाद की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए सावधानी बहुत जरूरी है और इसीलिए बार बार हम अपील करते हैं, निवेदन करते हैं सभी प्रदेशवासियों से कि त्योहार मनाएं। लेकिन ये त्योहार आज एक अलग अवसर पे आया है जब महामारी है, तो इसमें हम सावधानी पूर्वक त्योहार मनाएं और अधिक उल्लास के साथ जब ये महामारी का दौर खत्म हो जाएगा तो अगली दिवाली बहुत जोर शोर से मनाएंगे हम। लेकिन इस वक्त मेहरबानी करके सावधानी रखें, अपने आप को इस संक्रमण से बचाएं, परिवार को बचाएं और दीपावली मनाएं। आप सब लोगों को फिर से दीपावली की तहे दिल से शुभकामनाएं हैं। आपका परिवार आगे बढ़े, आप प्रगति करें, हमारा प्रदेश प्रगति करे और सभी की जीवन में खुशियां आए, यही मेरी शुभकामनाएं है। पंडित भंवरलाल शर्मा विधायक सरदार शहर की ओर से समस्त जिले वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राजकरण चौधरी नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम प्रकाश जोशी संस्थापक व अध्यक्ष राष्ट्रीय पारिक परिषद सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आलीशान पान मसाला परिवार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आलीशान पान मसाला परिवार की ओर से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया साल आपके जीवन में खुशियां लेके आई, हर काम हो आसान, जो घूमे हो आलीशान। ग्राम पंचायत बाएं की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना से बचाव, 2 गज की दूरी रखें, मास्क का प्रयोग करें। निवेदक दलीप खान, सरपंच ग्राम पंचायत बाएं। रामकरण फगेड़िया सरपंच दांदू की ओर से दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के अध्यक्ष व अखिल भारतीय साहित्य परिषद सरदार शहर के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गुसाई जी महाराज के डेरा की तरफ से भादरा वासियों व प्रदेश वासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दीपावली का त्योहार खुशियां लेकर आए। संत आनंद गिरी महाराज श्री गुसाई जी डेरा प्रभारी जगाश्री, बड़ी तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़। नवाब सादुल्ले खां NSC कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
मैं समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मां लक्ष्मी और प्रभु गणेश जी से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग प्रसन्न रहे और आने वाला साल सभी के लिए मंगलमय, स्वास्थ्यवर्धक और समृद्धशाली रहे। कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहने, साबुन से हाथ धोते रहे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। राजेश पारिक, पूर्व पार्षद, सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारेलाल आचार्य, करणी कृपा कंस्ट्रक्शन कंपनी व अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष, सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती प्रिया सैनी, वार्ड नंबर 23, सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जयचंद शर्मा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष, साहवा तहसील तारानगर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नवीन कुमार यादव, ग्राम पंचायत सहायक, बाएं की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना से बचें, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। कृष्णा देवी शर्मा, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत लुणास, तहसील तारानगर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। की शहरवासियों और गांव के ग्रामीण जनों, ग्रामवासियों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिला मुख्यालय पर आज अख्तर बानो के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करने व अल्प भाषा उर्दू के उत्थान की मांग की। इस मौके पर जाकिर खान ने कहा कि उर्दू अध्यापक शमशेर भालू खां द्वारा मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करने व अल्प भाषा के उत्थान के लिए चूरू से दांडी तक सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है। आज ये विरोध प्रदर्शन सत्ता पक्ष के खिलाफ हो रहा है, जो कांग्रेस राज के अंदर जो अल्पसंख्यकों के साथ बिहेव हो रहा है। जो सबसे बड़ा वादा किया गया था मदरसा बोर्ड के जो पैरा टीचर हैं उनको सबको स्थायीकरण करने का और अल्पसंख्यक जितनी समस्याएं हैं उर्दू से लेके मदरसाओं तक सारी का निराकरण करने का, ये बड़ी निराशाजनक बात है कि 98% अल्पसंख्यक समुदाय के वोट पे जो हमेशा कांग्रेस पार्टी को सींचने का काम करती है, उसके साथ आज ये व्यवहार हो रहा है। उनकी हर बात को अनदेखा किया जा रहा है। आज त्योहार के दिन हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। एक पूर्व विधायक भालू खां जी के सुपुत्र शमशेर खान आज पैदल यात्रा पे निकले हैं। उनका कोई आज 14 दिन हो गए, उनको कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। और फिर वही भूल भुलैया का ये राजस्थान सरकार लेटर जारी करता है। पहले भी इन्होंने ये जारी जब किया था तब इन्होंने कहा था हमने वापस ले लिया है, वो जो सारा अधिनियम वापस ले लिए। तो आज फिर इस समुदाय को क्यों गुमराह कर रहे हो, वही लेटर आगे लाके। हम चाहते हैं हमारे मुद्दे हैं उनको गौर किया जाए। सबसे पहले जो मदरसा पैरा टीचर्स हैं उनको स्थायीकरण किया जाए। नंबर 2, जो 13/12/2004 का जो फार्मूला था, हम उसमें कोई भेद नहीं चाहते। 13/12/2004 का फार्मूला एज इट इज हम चाहते हैं ये सरकार लागू करे। तीसरी बात, जहां कॉलेजों के अंदर थर्ड लैंग्वेज जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जहाँ भी 10 बच्चों की तादाद हैं, वो चाहे पंजाबी पढ़ें, गुजराती पढ़ें, उर्दू पढ़ें, जो भी लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं उनके लिए व्याख्याताओं की व्यवस्था की जाए। आज यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं, वो शमशेर भालू खां उसके पूरे परिवार के हैं और जो दांडी यात्रा के लिए निकले हैं वो एक सरकार से बंधा हुआ आदमी है, वो नॉर्मल नहीं है। वो आज उसके पैरों में छाले पड़ रहे हैं। वो किसके लिए? ये सरकार क्यों नहीं सोच रही है? उसको घर से आज 14 दिन हो गए हैं, पता नहीं है भूखे हैं, तीसे हैं, और उसको सरकार है वो शमशेर भालू खां को सुरक्षा मुहैया कराए। जिला परिषद सदस्य के वार्ड नंबर 12 में आज भाजपा प्रत्याशी ममता कंवर के समर्थन में संपत सिंह राठौड़ ने विभिन्न गांवों का दौरा कर जनसंपर्क किया। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव घंटेल, मुनीम जी की ढाणी, पीथीसर, गासर आदि गांवों में घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट मांगे। इस अवसर पर भाजपा के संपत सिंह राठौड़ ने कहा कि गांवों में विकास की गंगा बहाई जाएगी, वहीं गांवों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जनसंपर्क के लिए आज मैंने ग्वासर से घंटेल बास और मुनीम जी की ढाणी, ये दौरा पीथीसर से रिबिया खंडवा
विकास से चारनवासी तक जारी रहेगा। हम शाम तक यही प्रचार करेंगे और दिवाली की शुभकामनाएं, दिवाली की राम राम, सभी भाइयों से स्नेह मिलन। दीपावली त्योहार को लेकर रतनगढ़ के बाजारों में खरीदारों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने व्यापार संघों के पदाधिकारियों, नगरपालिका व पुलिस प्रशासन की शुक्रवार को एक अहम बैठक ली। उपखंड कार्यालय में एसडीएम अनिल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद दीपावली त्योहार को देखते हुए शुक्रवार व शनिवार 2 दिन के लिए स्टेशन सड़क मार्ग पर वन वे ट्रैफिक व्यवस्था की गई है। वहीं बाजारों में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहा। वहीं नगरपालिका प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु बाजारों को सैनिटाइज किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनकी सुख समृद्धि की कामना की है। सीएम गहलोत ने कहा है कि दीपों का यह पर्व असत्य, अन्याय और शोषण के विरुद्ध सत्य, न्याय और संघर्ष की विजय का उत्सव है। वहीं गहलोत ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि इस पावन अवसर पर हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के महान आदर्शों को अपनाकर दीन दुखियों और अभावग्रस्त लोगों के दुख दर्द को दूर कर उनके जीवन में उजाला करने का संकल्प ले। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे जीवन रक्षा का अपना फर्ज निभाते हुए आतिशबाजी से बचे और प्रदूषण रहित दीपावली मनाएं। राजस्थान प्रदेशवासियों को मेरी और से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ये दीपावली आपके परिवार के लिए बहुत शुभ हो, स्मृतिशाली हो, खुशहाली लेके आए। आप सबको मालूम है कि इस बार कोरोना जंग के साथ में मुकाबला हो रहा है पिछले 7-8 महीनों से। आप सबके सहयोग से सरकार ने कोई कमी नहीं रखी मुकाबला करने में। लॉकडाउन के दरमियान में भी सामाजिक सरोकार हो उसको निभाया गया, आम जनता तक राहत पहुंचाने का काम किया गया। और आप लोगों ने भी, स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी, एक्टिविस्ट ने भी, धर्मगुरुओं ने भी और तो और जो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता थे, सब ने मिलकर के लॉकडाउन के दरमियान में जो मुकाबला किया है कोरोना का, उसे राजस्थान की छवि देश में और दुनिया के अंदर अलग बनी है। ये मुकाबला अभी तक हमें करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक वैक्सीन नहीं आई है। सरकार को कमी नहीं रख रही है व्यवस्था करने के अंदर, आधारभूत ढांचा तैयार करने के अंदर, मेडिकल के अंदर। हमारे यहाँ रिकवरी रेट अच्छी है, मृत्यु दर बहुत कम है, इसलिए लोग लापरवाह भी हो रहे हैं। मैं आगाह करना चाहूँगा कि तमाम एक्सपर्ट की राय है, डॉक्टर की राय है कि बिना वैक्सीन के मास्क ही वैक्सीन है, सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है, हाथ धोना बार बार बहुत आवश्यक है। इसीलिए बचाव होगा, बचाव खुद का करना पड़ेगा और खुद का ही नहीं, खुद के माध्यम से और लोगों का बचाव होगा। कई बार खुद संक्रमण होते हैं तब भी कोई सिम्टम नहीं दिखते हैं, वो व्यक्ति जाएगा जहाँ भी जाएगा तो वो कोरोना फैलाता जाएगा क्योंकि उसके कोई सिम्टम नहीं है, पता ही नहीं मैं कोरोना का पॉजिटिव हूँ। अगर वो मास्क नहीं लगाएगा तो पता नहीं कितने लोगों को संक्रमित कर देगा। तो जो संक्रमित होंगे वो भी अगर मास्क लगाए हुए होंगे तो ये प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी। इसलिए अवश्य है कि मास्क को लगाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमने जागरूकता अभियान चलाया राजस्थान के अंदर, जन आंदोलन का नाम दिया है, उसमें हम आप सबको इन्वॉल्व किया है। उसका बहुत शानदार इम्पैक्ट पड़ा है। आज मैं कह सकता हूँ 90-95% अधिक लोग मास्क लगा रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है। दीपावली पे पटाखा छूटते हैं, पटाखों से जो जहरीला धुआं निकलता है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए मैं मजबूर होकर के पटाखों पे बैन लगाना पड़ा दीपावली के शुभ अवसर पर। अगली बार जब दीपावली आएगी तो हम सब मिलकर के पटाखों के साथ में दीपावली मनाएंगे। जिला मुख्यालय के आथुड़ा मोहल्ले में आज कांग्रेस वार्ड कार्यालय में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री व भारत रत्न स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रियाजत खान ने कहा कि आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नेहरू जी का पूरा जीवन ही प्रेरणा से भरा हुआ है। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता जमील चौहान सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। पंडित नेहरू जिन्होंने
भारत की विकास की नींव रखी थी। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत किस रूप से आगे बढ़ेगा उसकी नींव का पत्थर रखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने विश्व को पंचशील का सिद्धांत दिया था जो आज भी प्रासंगिक है। विश्व को एक करने के लिए उन्होंने पंचशील टीटो और रूजवेल्ट के साथ मिलके उन्होंने ये पंचशील का सिद्धांत लागू किया था। प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं उन पे। सभी साथियों के सहयोग से जो आयोजन इन्होंने किया मैं इनका धन्यवाद देता हूं। और नेहरू जी जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो उन्हीं की देन है जो आजकल कारखाने चल रहे हैं, रोजगार के नए आयाम स्थापित किए थे उन्होंने। उस वक्त जो उनकी सोच थी आज उसका परिणाम आ रहा है और उन्हीं की सोच के अनुरूप देश आगे और बढ़ रहा है और तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत। पंजाब के भटिंडा से ट्रक में गोवंश भरकर महाराष्ट्र की तरफ जा रहे ट्रक को देर रात गो रक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने मेगा हाईवे पर सुजानगढ़ रोड पर रोक लिया और पुलिस को सूचना दी, जिस पर सीआई महेंद्र कुमार में पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचे तथा ट्रक चालक व परिचालक से पूछताछ की। ट्रक चालक ने भटिंडा के नायब तहसीलदार की परमिशन भी पुलिस को दिखाई, लेकिन परमिशन को लेकर गो रक्षक दल के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए तो पुलिस ने शुक्रवार की दोपहर में ट्रक में भरे 12 गोवंश को गौशाला में छुड़वाया। पंडित भंवरलाल शर्मा विधायक सरदार शहर की ओर से समस्त जिले वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राजकरण चौधरी नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम प्रकाश जोशी संस्थापक व अध्यक्ष राष्ट्रीय पारिक परिषद सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आलीशान पान मसाला परिवार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आलीशान पान मसाला परिवार की ओर से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया साल आपके जीवन में खुशियां लेके आई। हर काम हो आसान, जो घूमे हो आलीशान। ग्राम पंचायत बाई की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना से बचाव, 2 गज की दूरी रखें, मास्क का प्रयोग करें। निवेदक दलीप खान, सरपंच ग्राम पंचायत बाएं। रामकरण फगेड़िया सरपंच दांदू की ओर से दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के अध्यक्ष व अखिल भारतीय साहित्य परिषद सरदार शहर के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गुसाई जी महाराज के डेरा की तरफ से भादरा वासियों व प्रदेश वासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दीपावली का त्योहार खुशियां लेकर आए। संत आनंद गिरी महाराज श्री गुसाई जी डेरा प्रभारी जगासरी, बड़ी तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़। नवाब सादुल्ले खां NSC कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मां लक्ष्मी और प्रभु गणेश जी से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग प्रसन्न रहे और आने वाला साल सभी के लिए मंगलमय, स्वास्थ्यवर्धक और समृद्धशाली रहे। कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहने, साबुन से हाथ धोते रहे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। राजेश पारिक पूर्व पार्षद सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारेलाल आचार्य करणी कृपा कंस्ट्रक्शन कंपनी व अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती प्रिया सैनी वार्ड नंबर 23 सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जयचंद शर्मा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष साहवा तहसील तारानगर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नवीन कुमार यादव ग्राम पंचायत सहायक बाई की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना से बचें, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। कृष्णा देवी शर्मा पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत लुणास तहसील तारानगर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। की
के शहरवासियों और गांव के ग्रामीण जनों ग्रामवासियों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।